2000 के नोट्स जो हैं लगभग 6,73,000 करोड़ का इन सर्कुलेशन था। नोट कहीं रखे हुए हैं, केवल एक पॉलिसी के तहत बम्बार्डिंग करके भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता। रिजर्व बैंक के पास अब उतने नोट्स आ जाएंगे ईमानदारी वाले, जिससे वो छोटे उद्यमियों को, छोटे व्यापारियों को कुछ न कुछ लोन भी दे सकते हैं। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी का जन संदेश टाइम्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीआई द्वारा यह ऐलान किया गया है कि 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 के नोट चलन में नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, आरबीआई ने 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला ले लिया है। इस पर हमने बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि सरकार ने 2016 में नोटबंदी की थी। तब उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करते हुए हमारे जो देश की इकोनॉमी है उसको बढ़ाने का फैसला किया था। आज 2000 का नोट, जो कि एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्रा के रूप में माना जाता है, उसे यूं चलन से बाहर करने का फैसला कर देना, इसका कितना असर पड़ता है इन सभी पर, चलिए बात करते हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर अनूप मिश्रा जी से। अनूप मिश्रा जी, आपका जन संदेश में स्वागत है। जैसा कि आरबीआई की घोषणा के अनुसार 2000 के जो नोट हैं उसको चलन से बाहर किए जाने का ऐलान कर दिया गया है। आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, अर्थशास्त्र की दृष्टि से आज के परिवेश में हम लोग इसको स्वागत करते हैं। कारण तो बहुत ही स्पष्ट है, जो सबको, आम लोगों को भी जानना चाहिए कि आरबीआई ने 2000 का जब डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था तो उसके पीछे का बहुत सारे कारण बताए गए थे, जिसमें करप्शन पर अटैक करना सबसे बड़ा कारण था, और दूसरा डिजिटाइजेशन की ओर, मतलब हम अपने मुद्रा को डिजिटल वे में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का हमारा उद्देश्य था। लेकिन उसके साथ ही 2000 का नोट भी आया था। तभी चर्चा हुआ था कि ये बड़े नोट 1000 की जगह 2000 क्यों आए। लेकिन उसके पीछे तत्कालिक कारण ये था कि तत्काल हमको नोट के सर्कुलेशन को सुनिश्चित करना था। लेकिन हाल में देखा गया कि 2000 के नोट्स जो हैं लगभग 6,73,000 करोड़ का इन सर्कुलेशन था, और पिछले 2-3 सालों से वो प्रिंट्स की प्रिंटिंग बंद है। लेकिन 6,73,000 का सर्कुलेशन घटकर 3,62,000 करोड़ हुआ है। यानी वो जो 3 लाख करोड़ है वो मिसिंग है। वेयर आर दोज नोट्स? अर्थशास्त्री के रूप में हमें भी चिंता है कि वो अनअकाउंटेड के रूप में, क्योंकि वो सर्कुलेशन में भी नहीं है, बैंक में भी नहीं है, तो वो एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के तहत वो एक चिंता का विषय है। वो 3 लाख करोड़ रुपया अगर बाजार में सर्कुलेट होता या बैंकों में होता तो किसी को सस्ता ऋण मिलता और किसी मार्केट वाले को इकोनॉमी बढ़ता। लेकिन वो हो नहीं रहा था। ऐसे में सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि केवल 10% ही सर्कुलेशन में है, नोट बंद हो चुके हैं, तो उस नोट का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उसको वापस लिया गया है। और सितंबर तक वो लीगल टेंडर रहेगा। लेकिन अब 2000 नोट का कोई अस्तित्व नहीं है, और उससे किसी आम पब्लिक को, किसी मध्यम वर्ग को, किसी सैलरीड क्लास को, किसी श्रमिक वर्ग को, किसी किसान के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। अगर हम बात करें, जैसा कि सर्कुलेशन इसकी काफ़ी समय से बंद हो गई थी, तो क्या लगता है कि ये स्टॉकिंग, जैसा आपने बोला कि वो जो नोट है कितने करोड़, वो अब कहाँ है, इसका पता लगाने के लिए सरकार, तो क्या स्टॉकिंग को ख़त्म करने के लिए ये निर्णय लिया गया? देखिए, मुख्य रूप से उद्देश्य तो यही है, जो होर्डिंग होता है कि नोट कहीं रखे हुए हैं। अब वो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी ब्लैक मनी है, कुछ लोग नोट अपने वाइट मनी के रूप में भी रखे होंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा जा रहा है कि सब ब्लैक मनी है। लेकिन वो नोट अब क्या होगा, अब बैंकों में जाएगा, या तो खातादारी के खाते में जाएगा, यानी बैंकों के पास पैसा होगा, बैंकों का पैसे का डिपॉजिट बढ़ेगा, या फिर वो अकाउंटेड होगा, टैक्स में कलेक्शन में बढ़ेगा। यानी दोनों तरफ से सरकार को या रिजर्व बैंक को विन विन सिचुएशन हम लोग कहते हैं, इसको दोनों तरफ से जीत मिलेगी। टैक्सेशन का कलेक्शन भी बढ़ेगा और बैंकों के पास डिपॉजिट्स भी अधिक आएंगे। इससे बैंक जो प्रेशर में थे, जो लोन नहीं दे पा रहे थे, वो अब इस कदम से लोगों को लोन देने में भी समर्थ हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है।
अगर बात सरकार के दावों की करें तो जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तब भी उन्होंने दावा किया था कि ये जो नोटबंदी है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। आज जब 2000 के नोट के लिए ऐलान किया गया है तब भी सरकार ने ये दावे किए हैं कि इससे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लागू किया गया। तो क्या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नोटबंदी ही एक रास्ता है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। भ्रष्टाचार मनुष्य का आचार और विचार भी है। जैसी परिस्थिति होती है, एक पूरे समाज में ये क्रांतिकारी परिवर्तन लानी होगी। केवल एक पॉलिसी के तहत बम्बार्डिंग करके भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता। इसका मतलब ये हुआ है कि सरकार को मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि उनको ईमानदारी से टैक्स को पे करने का क्या फ़ायदा होने जा रहा है, क्या उनके जीवन में सुधार होने जा रहा है। ये सरकार का दायित्व है, समाज का दायित्व है, हम जैसे नागरिकों का भी दायित्व है कि भ्रष्टाचार तो अंदर का आचरण है। हम क्यों नहीं टैक्स देना चाहते हैं, हम क्यों अधिक कमा कर रखना चाहते हैं, इसके पीछे की जो मनोस्थिति है, मनोविज्ञान है, उसको समझना होगा। और टैक्स पीड़ादायक न हो, टैक्स देने से कोई पीछे न भागे। ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं पारदर्शिता, वो जीवन का अंश बने, ये सबको मिलकर करना होगा। केवल ये कारण होगा, मैं इसको कतई मानता हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार की अगर कोई भी स्टेप उठता है तो भ्रष्टाचारी उसका अल्टरनेटिव तुरंत रास्ता खोज लेते हैं। ये इस तरह का नीति बन गई है दुनिया में। अगर हम बात करें देश के इकोनॉमी की तो 2000 का नोट वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मुद्रा जो है उसमें महत्वपूर्ण मतलब बड़ा नोट माना जाता है। उसको यूं चलन से बाहर कर देना, और कई साल से ये था कि आरबीआई द्वारा उसको छापे भी नहीं जा रहे थे, तो लेकिन इस तरीके से इसका बंद कर देना, 30 सितंबर तक जो नियम आए हैं, ऐलान किया गया है, इसका देश की इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक देश की इकोनॉमी पर बहुत ही लीस्ट, क्योंकि ये तुरंत बंद नहीं हुआ। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। डिमोनेटाइजेशन के समय तुरंत इलीगल हो गया था टेंडर, ये लीगल टेंडर है। यानी अभी भी आप इस नोट से खरीद फरोख्त कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने अकाउंट में बैंक का वैल्यू रुपए का वैल्यू बना हुआ, इसलिए इकोनॉमी को कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। क्योंकि जितना मनी हम वापस ले रहे हैं उतना ही मनी सर्कुलेशन में भी वापस दे भी रहे हैं। इसका मतलब जो इफेक्ट पड़ेगा वो, हाँ जरूर इतना हम समझते हैं कि एमएसएमई सेक्टर्स को, या जो ऐसे छोटे उद्योग हैं जो 2000 के नोट के सर्कुलेशन के रूप में अपना उद्योग धंधा चलाते थे, उनको शॉर्ट टर्म थोड़ा सा कठिनाई होगी। मैं इसको इकोनॉमिक की दृष्टि से नहीं कहता हूँ, मैं इसको कठिनाई की दृष्टि से देखता हूँ। ये वो फेस कर सकते हैं कि अचानक सरकार ने निर्णय लिया तो जो 2000 के नोट से सर्कुलेशन होते थे लेन देन में, अब उनको फिर से डिजिटल पर ही आना पड़ेगा, या नोट को बदलने में जो समय लगेगा उससे उसको नुकसान या उनको व्यर्थ का एक झंझट का सामना करना पड़ेगा। अदरवाइज अर्थशास्त्र की दृष्टि से आप देखिए, सप्लाई साइड ऑफ मनी हम लोग कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति कितनी है और मुद्रा की डिमांड कितनी है। तो मुद्रा की डिमांड ही नहीं है 2000। अब मैक्सिमम लोग क्या है कि डिजिटल, आप देखे होंगे कि चाय वाला भी, ठेले वाला भी और हर प्रकार के लोग अब डिजिटल इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं। अब सब लोग अपने पर्स को नहीं रखते हैं, अपने मोबाइल को रखते हैं, अब मोबाइल से पे कर रहे हैं। तो किसी तरह इकोनॉमिक्स में कोई बहुत मेजर नुकसान नहीं होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को परेशानी होगी जो अभी भी बड़े नोट्स के जरिए अपने उद्योग धंधे को चलाते थे, और जिनका कि पूरा उद्योग धंधा अभी भी इस तरह के करेंसी नोट पर था। अदरवाइज पूरी इकोनॉमी में एज ए होल हम कहते हैं कि नोट्स की सप्लाई इफेक्ट नहीं हो रही है, नोट का डिमांड इसमें नहीं था, और साथ ही साथ रिजर्व बैंक के पास अब उतने नोट्स आ जाएंगे ईमानदारी वाले, जिससे वो छोटे उद्यमियों को, छोटे व्यापारियों को कुछ न कुछ लोन भी दे सकते हैं। धन्यवाद सर। तो जैसा कि ये है कि डिजिटली दुनिया हो चुकी है, लोग अब पर्स की जगह मोबाइल को रखते हैं अपने पास ट्रांसफ़र करने के लिए पैसों को, और इसके साथ ही जो अब देश की इकोनॉमी है, आरबीआई द्वारा ये ऐलान करने से देश की इकोनॉमी बहुत ही लीस्ट असर पड़ेगा, ये अनुप जी का मानना है ऐसा, क्योंकि उन्होंने 30 सितंबर तक का समय दिया है। लोगों के पास इतना पर्याप्त समय है कि वो जो उनके पास जो 2000 के नोट है उसका लेन देन बैंक से उसे एक्सचेंज करा सकते हैं।